बजट सत्र 2026 में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ जो आक्रामक तेवर दिखाया, उससे विपक्ष की राजनीति में हलचल मच गई है। इंडो यूएस डील, एप्स्टाइन फाइल्स और किसान संकट जैसे मुद्दों को लेकर राहुल अब सिर्फ सदन में नहीं बल्कि सड़क पर भी जन आंदोलन खड़ा करने के इरादे में है। राहुल के इस बदले तेवर को देखते हुए मोदी सरकार टेंशन में आ गई है। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे। उन्होंने सदन में करीब 50 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों पर बिना रुके हमला बोला। उनकी यह नई और आक्रामक शैली न केवल कांग्रेस सांसदों में जोश भर रही है बल्कि पूरे इंडिया ब्लॉक को भी एकजुट करने का काम कर रही है। संसद में राहुल की बॉडी लैंग्वेज, उनका तेजी से बोलना और सरकार को असहज करने की रणनीति साफ संदेश देती है कि कांग्रेस इस बार पीछे नहीं हटने वाली। सांसद उनके पीछे एकजुट नजर आए, निलंबन झेला, धरने दिए, नारे लगाए और विपक्षी दलों के साथ तालमेल बैठाया ताकि पार्टी नेतृत्व के लिए वे एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित हो सके। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में इंडो यूएस समझौते पर घुटने टेक दिए। उन्होंने इसे देश के हितों का सौदा बताया और विरोध स्वरूप सांसदों को सुझाव दिया कि प्रदर्शन में मोदी, ट्रंप और अडानी की तस्वीरें लेकर सरकार की कॉर्पोरेट के साथ साठगांठ को उजागर किया जाए। सिर्फ यही नहीं, राहुल ने किसान नेताओं के साथ अहम बैठक कर यह संदेश भी दिया कि वे खुद को किसान समर्थक और सरकार को किसान विरोधी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य कृषि संकट को चुनावी मुद्दा बनाना है और आगामी 4 राज्यों के चुनाव में इसका लाभ उठाना है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा और एप्स्टाइन फाइल्स को लेकर राहुल ने पीएम मोदी की 56 इंच की छाती वाली छवि को चुनौती दी। वे उन्हें एक अहम मौके पर निर्णय लेने में नाकाम दिखाना चाहते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल की असली परीक्षा संसद में नहीं बल्कि सड़क पर है। कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कमजोर है और अब देखना यह है कि यह आक्रामक रणनीति जन आंदोलन का रूप ले पाएगी या सिर्फ सदन की बहसों तक सीमित रह जाएगी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे बड़े चुनावों को देखते हुए राहुल गांधी किसी भी हालत में अपने तीखे तेवर नहीं ढीले करने वाले हैं। उनका स्लोगन जो उचित समझो वही करो सीधे सरकार की निर्णय लेने की क्षमता पर कटाक्ष है, जिसे वे चुनावी रैलियों में प्रमुखता से इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी की नई रणनीति ने मोदी सरकार पर दबाव बनाने की नई चुनौती पेश की है। अब सवाल ये है कि यह प्रदर्शन सिर्फ संसद की बहस तक सीमित रहेगा या बड़े जन आंदोलन का रूप लेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें।